हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग का सहयोग रहा हमारे चैनल को 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आगे भी हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे और आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, जिससे कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर हम भी एक तौर पर स्थापित हो सकें। नए नए वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं के बारे में बात करता हूँ। आज जो टॉपिक लेकर आया वो टॉपिक है आपका भारत की नदियाँ। इसे हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो में छोटे छोटे बनाता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे रूम में, ठीक है, पंखा चला कर पढ़ा नहीं सकते, ठीक है, तो कई पार्ट में इसे पढ़ेंगे। आज जानते हैं भारत की नदियों के बारे में। भारत में छोटी बड़ी मिला के लगभग 4000 बड़ी नदियाँ बहती हैं, यानी कि भारत को नदियों का देश कहा जा सकता है, ठीक है, जहाँ कुछ बहुत बड़ी नदियाँ हैं जो एक बड़ा अपवाह तंत्र बनाती हैं और एक ऐसे मैदानों का निर्माण करती हैं जो विश्व के सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में आते हैं। चाहे गंगा यमुना का मैदान हो, या सिंधु के नीचे का मैदान, या ब्रह्मपुत्रा का मैदान की बात करें, ठीक। वह यह अपवाह तंत्र क्या होता है? नदियों द्वारा बिछाया गया जाल संपूर्ण तंत्र पे कहलाता है अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। दो प्रकार का होता है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती में भी कई प्रकार की, जैसे कि एक होती है अनुवर्ती नदी, प्रारंभिक ढाल के अनुसार आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक। अनुवर्ती, अब उस नदी में, ठीक है, कोई नदी समकोण पर आकर मिल जा रही है तो हो गई परवर्ती नदी। इस प्रकार अक्रमवर्ती पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां क्या है? ठीक है, जो हिमालय पर्वतों के बनने से पहले से बह रही हैं, अर्थात पर्वत बने तो उन्होंने अपना रास्ता जो है बदला नहीं, बल्कि उस रास्ते को काट कर, ठीक है, अपना रास्ता उन्होंने उसी अनुसार क्या किया, ठीक है, बनाए रखा। ठीक है, भारत की नदियों की बात करें तो भारत में अधिकतर नदियां जो है पूरब दिशा के ढाल के अनुसार पूरब दिशा की ओर बहती हैं, जबकि कुछ नदियां, ठीक है, जो कि रिफ्ट वैली यानी कि दरार घाटी में चली जाती हैं, वही पश्चिम की तरफ जाती हैं। पूरब में हमारे कौन सा? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो भारत की अधिकांश नदियां, लगभग 77% नदियां अपना पानी कहां गिराती? बंगाल की खाड़ी में, जबकि 23% नदियां जो अरब सागर की तरफ जाती हैं, खंबात की खाड़ी में गिराएंगी, अरब मतलब पश्चिम की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब इस अपवाह तंत्र को उनकी स्थिति के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरे को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी जिनकी उत्पत्ति जो है हिमालय से हुई है, और प्रायद्वीपी जो प्रायद्वीपी भारत में नदियां बहती हैं, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ठीक है, ये सारी कौन सी प्रायद्वीपी नदियां हैं। जबकि हिमालयी नदियों में बात करें तो भारत की 3 बड़ी नदियों में, ठीक है, सिंधु, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये तीनों हिमालय से निकलती हैं और भारत में एक बड़े मैदान का क्या करती है? निर्माण करती हैं, जिसमें से गंगा एक भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सिंधु एक तिब्बत से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर असम के अरुणाचल से प्रवेश करके असम के रास्ते फिर बांग्लादेश में चली जाती। तो ठीक है, ये हिमालयी नदियां, और प्रायद्वीपी में बहुत सारी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ठीक है, भरतपुजा, ठीक है, पेरियार, ठीक है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। तो इन सभी नदियों के बारे में जाना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जिस नदी की बात करेंगे वो भारत की जीवनदायिनी कही जाती है। यूं कहें कि भारत के उपजाऊ क्षेत्र की जीवनदायिनी है, यानी कृषि की जो मां कही जा सकती है, और दूसरे शब्दों में भी उसकी पवित्रता के अनुसार उसे मां कहा जाता है, वो गंगा नदी, ठीक है, जिसका पानी कभी खराब नहीं होता, ठीक, हिमालय से निकलकर बहुत सारे तीर्थ स्थानों का निर्माण करते हुए, ठीक, बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश के पास जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? गिर जाती है, हुगली और मेघना जैसी नदियों में बटकर, ठीक। तो इस नदी तंत्र को सबसे पहले हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है। सबसे पहले बात किसी करेंगे? गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा, ठीक है, भारत की सबसे पवित्र नदी, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से होकर बहती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय नदी, बांग्लादेश में भी क्या करती है? प्रवेश करती है। बात करते हैं उस गंगा की, जो भारत की एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जिसके तटों पर, ठीक है, भारत का महान मेला, जिसे कुंभ मेला कहते हैं, वो भी लगता है, ठीक। तो इस गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा का उद्गम देखते हैं, बहुत ही रमणीय स्थान, ठीक है, गर्मी का महीना है, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना का समय में, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, क्योंकि जो वहां से उद्गम हो रहा है ये पूरी तरह से पवित्रता का एक स्थान है। चलिए देखते हैं गंगा का उद्गम कैसे होता है।
तो गंगा का उद्गम मुख्यतः दो बड़ी नदियां, एक अलकनंदा और दूसरी कौन सी है जो, ठीक है, भागीरथी, इन दोनों के मिलने से गंगा बनती है। अब इन दोनों के उद्गम की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भागीरथी है वो गोमुख हिमनद के गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती? गंगोत्री से निकलती है। और ये अलकनंदा है, ठीक है, इस संतोपथ हिमानी। अब इसी संतोपथ हिमानी के पास भारत का प्रसिद्ध मंदिर स्थल, तीर्थ स्थल बद्रीनाथ स्थित है, ठीक है। कौन सा? बद्रीनाथ, ठीक है। यहां से निकलती विष्णु गंगा, और इस विष्णु गंगा में जब धौली गंगा आके मिलती है तो बन जाता है विष्णु प्रयाग, पहला प्रयाग। पंच प्रयाग का नाम सुना होगा, उससे पहला कौन सा है? विष्णु प्रयाग। नदी आगे बढ़ी, अलकनंदा नाम पड़ चुका है इसका, आगे बढ़ी, ठीक है। एक और नदी आके मिली इससे, इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और जहां मिली वो जगह बन गई नंदप्रयाग। वो जगह क्या बन गया? नंदप्रयाग। नदी आगे बढ़ी, अब ये पूरी तरह से पर्वतों में ही है, ठीक है। पिंडार आके इससे मिली, पिंडार गंगा भी कहते हैं इसे, पिंडार गंगा आके इससे मिली और जगह बना कौन सा? कर्णप्रयाग, ठीक है, तीसरा प्रयाग हो गया। नदी और आगे बढ़ी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी, केदारनाथ से, केदारनाथ दूसरा प्रमुख तीर्थ स्थल उत्तराखंड का, केदारनाथ, वहां से निकली मंदाकिनी और जहां अलकनंदा से मिली वो जगह बन गया क्या? रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा आगे बढ़ी और जब भागीरथी इससे मिल रही है तो नाम की जगह कौन सा बन गया? देवप्रयाग। तो ये हो गया पंच प्रयाग। देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल। ये मंदाकिनी वाला रास्ता केदारनाथ चौरीबाड़ी नामक ताल से होकर जाती है, ठीक है। बाकी बद्रीनाथ के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही सुंदर और, ठीक है, पवित्र स्थान ये पूरा रास्ता जो है। अभी देवप्रयाग में मिल गई गंगा, देवप्रयाग में मिली, ठीक है, नाम पड़ गया ऐसा क्या? गंगा पड़ गया। अब गंगा नाम से क्या होगी? ये आगे बढ़ेगी। किस नाम से? गंगा के नाम से क्या होगी? आगे बढ़ेगी। गंगा के नाम से आगे बढ़ी, अगले तीर्थ स्थल है जिसका नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश में गई, ऋषिकेश से आगे पहुंची कहां? हरिद्वार। हरिद्वार जहां पर एक प्रमुख कुंभ मेला का भी क्या, भारत में 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं, ठीक है। एक तो प्रयागराज इलाहाबाद में संगम पे, ठीक है, दूसरा नासिक में और उज्जैन में, ठीक है, और चौथा एक और कहां पर? हरिद्वार में। तो हरिद्वार, अब हरिद्वार की विशेषता क्या है? ये पूरा एरिया जो है पहाड़ी एरिया था, अब यहां से मैदान में प्रवेश करेगी और मैदान के प्रारंभिक ढाल का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगेगी, ठीक है। ये बात जानी हमने गंगा के उद्गम के बारे में। अब गंगा का प्रसार देखते हैं कैसे वो है जो आगे राज्यों में बह रही है और कौन सी प्रमुख सहायक नदियां आगे इससे मिलती है। देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, अगला डायग्राम इसी के आगे कंटिन्यू करना है। बोर्ड तो छोटा है, ठीक है, यहीं तक बना सकते हैं। आगे जो है हरिद्वार से आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसे ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, हरिद्वार पहुंच गए हैं अब, ठीक है। आपने, ठीक, तीर्थ स्थलों में कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार पहुंच गए, बहुत ही सुंदर स्थान ये भी, ठीक, हरिद्वार पहुंच गए, ठीक है। यहाँ बना देते हैं, ये लिया हमने क्या? हरिद्वार। हरिद्वार, अब गंगा यहां से निकल रही है, आगे पहुंची, ठीक। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आएगा रामनगर नैनीताल के क्षेत्रों से, तो इन क्षेत्रों से बहते हुए पहुंचेगी कहां पर? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली राज्य जो हमारा राज्य है, कौन सा? अपना राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये जहां से प्रवेश कर रही है वो जिला कौन सा है? बिजनौर। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया? यूपी में प्रवेश कर गई। ये कहां प्रवेश कर गई? यूपी में प्रवेश कर गई। बिजनौर में यूपी में प्रवेश कर गई, ठीक है, बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर गई। आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहते हुए एक पहुंचेगी कहां पर? एक और जिला है जिसका नाम क्या है? कन्नौज। रास्ते में बदायूं जैसे जिले पड़ेंगे जहां सबसे ज्यादा, ठीक है, लगभग 133 किलोमीटर गंगा किस जिले में बहती है? बदायूं जिले में। कन्नौज पहुंची, कन्नौज पहुंची तो एक सहायक नदी जो नैनीताल की गैरसेड़ पहाड़ी से निकल कर आ रही थी, इसके साथ साथ वो आके इससे मिल जाए। किस तट से? बाएं तट से, ठीक है। तभी मैं इधर से बना रहा हूं, तो ये मेरा दायां होगा, ये मेरा क्या होगा? बायां होगा, ठीक है। इधर क्या लिख दे रहा हूं मैं? गैरसेड़ पहाड़ी, गैरसेड़ पहाड़ी, ठीक है, नैनीताल में पड़ता है। यहां से एक नदी निकली जिसका नाम क्या था? रामगंगा, ठीक है। पहली प्रमुख नदी, नदियां और भी होंगी, ठीक है, लेकिन पहली प्रमुख नदी कौन सी अब इससे आके मिल चुकी है? ठीक है, वो कौन सी? रामगंगा में। कहां पर? कन्नौज में। आगे बढ़ कन्नौज से जो है, ठीक है, फतेहपुर, फतेहपुर से कहां पहुंचेगी? उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी जिसका नाम क्या है? कानपुर। कानपुर पहुंच गई नदी, ठीक है। कानपुर होते हुए ठीक आगे पहुंचेगी कहां पर? ये, ठीक है, प्रयागराज में। कहां पर? प्रयाग में।
ठीक है। प्रयाग में एक प्रमुख या यूं कहें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आके इससे मिलेगी, जिसका नाम क्या है, यमुना। अब यमुना के बारे में जान लीजिए। यमुना दाएं तरफ से, यमुना और सोन दो प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो दाएं तरफ से मिलती हैं, बाकी सब की सब बाएं तरफ से, ठीक है। तो दाएं तरफ से ये यमुनोत्री से निकल कर आ रही है। कहां से? यमुनोत्री से निकल कर आ रही है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के बाद इन क्षेत्रों से होते हुए कहां पहुंची? प्रयाग में, ठीक है। इसकी भी कुछ सहायक नदी आगे देखेंगे, काली सिंध, ठीक है, बनास, ठीक, ये सरकेन, बेतवा, ठीक, ये सारी क्या हो गई हमारी, ठीक है। ये नदी कौन सी है? यमुना। कहाँ आके मिल रही है? संगम पे मिल रही। इलाहाबाद में, प्रयागराज में संगम, ये जगह क्या हो गया? संगम बन गया। नदी आगे बढ़ी, आगे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर, पवित्र तीर्थस्थल वाराणसी, काशी विश्वनाथ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। काशी विश्वनाथ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी। वाराणसी पहुंची, वाराणसी से आगे अब बिहार की तरफ रवाना होना है, ठीक है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बह रही है, आगे बढ़ेगी, पहुंचेगी कहां पर? ठीक है, गाजीपुर। कहां पर? गाजीपुर। गाजीपुर में पहुंची तो एक नदी जो राजधानी लखनऊ से होते हुए आ रही थी, ठीक है, एक नदी जो राजधानी कहां से होके आ रही थी? लखनऊ से होते हुए आ रही, जिसका नाम क्या था? गोमती नदी, ठीक है। ये आई कौन सी नदी? गोमती नदी, ठीक। राजधानी लखनऊ से होके आ रही है, कहां से निकली है? तो जगह है फुलहर झील, फुलहर झील, ठीक है। जिला है कौन सा? पीलीभीत, ठीक है। यहां से निकली गोमती नदी और गाजीपुर में गंगा से क्या हो गई? मिल गई। इसके बाद जो है, ठीक, ये पहुंचेगी कहां पर? बलिया में। कहां पर? बलिया में। और यूपी से क्या हो जाएगी? बाहर, मतलब कि यूपी का, ठीक है, जहां से प्रवेश की बिजनौर से, और कहां से बाहर हो रही है? बलिया से। बलिया से आगे पड़ी, जिला पड़ा कौन सा? छपरा। कौन सा जिला पड़ा? छपरा। छपरा में गई तो एक प्रमुख नदी जिसके तट पर, ठीक है, अयोध्या नगरी बसी हुई है, सरयू या यूं कहे घाघरा, वो आके इससे मिलेगी छपरा में। अब घाघरा की बात करें तो घाघरा दो नदियों का संगम है, ठीक है। एक है कौन सी आपकी? काली नदी, और दूसरी कौन सी है? शारदा नदी। ये नेपाल से आ रही है, ठीक है, मापचाचुंग, मापचाचुंग हिमनद, और ये शारदा उत्तराखंड से आ रही है, ठीक है। ये दोनों बाराबंकी में पहुंची थी। कहां पहुंची थी? बाराबंकी में। तो नाम क्या हो गया इसका? घाघरा नाम हो गया, ठीक है। क्या नाम पड़ गया? घाघरा। अयोध्या में जाएगी तो सरयू बन जाएगी, और उस नाम से जब आगे बढ़ती हुई घाघरा नाम से आगे बढ़ेगी तो देवरिया के बरहज में इससे एक स्थानीय नदी राप्ती नदी, जिसके तट पर गोरखपुर जिला स्थित है, ठीक है। राप्ती से बरहज में मिल जाएगी, देवरिया में बरहज, और ये बहते हुए छपरा में किससे मिल गई? गंगा से मिल गई। कौन सी नदी? घाघरा नदी। एक छपरा के बाद अब पहुंचते हैं कहां पर? पटना में। राजधानी कहां पहुंच चुके हैं? पटना। पटना में पहुंची, ठीक है। तो दाएं तरफ से बहने वाली एक और प्रमुख नदी आएगी, जो कि कहां से निकल के आ रही है? अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल कर आ रही, जिसका नाम क्या है? सोन नदी, ठीक है। रास्ते में कोयल और रिहंद जैसी नदियों का पानी ली, रिहंद नदी, ठीक है, सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में, ठीक है। अमरकंटक से निकली सोन नदी और पटना में आके इसी पटना, सोन और गंगा के तट पर, ठीक है, याद करिए, सोन और गंगा के तट पर हर्यक वंश के, ठीक है, अजात शत्रु ने एक नगर की स्थापना, नींव डाली थी, जिसे उसके पुत्र उदयन ने पूरा करा, जिसका नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। अब जो है पटना से आगे पहुंचे तो हाजीपुर, क्या आ गया आपका? हाजीपुर। हाजीपुर में पहुंचे, ठीक है, तो एक नदी आई जिसका नाम क्या है? गंडक। नाम क्या है? गंडक। गंडक जो है, ठीक है, दो नदियां हैं, कौन कौन सी? ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल। नेपाल से आने वाली दो नदियां हैं, कौन सी? एक तो हो गई आपकी काली गंडक, और दूसरी कौन सी हो गई? त्रिशूल हो गई, ठीक है। ये दोनों आई और गंडक नाम से हाजीपुर में मिल गई। किससे? गंगा से मिल गई, ठीक है। हाजीपुर के बाद, ठीक है, हाजीपुर के बाद जो है पहुंचते हैं कहां पर? ठीक है, पूर्णिया जिला। कहां पर? पूर्णिया जिला। पूर्णिया में मिलेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले, तबाही मचाने वाली नदी, जिसका नाम क्या है? कोसी। नेपाल के गोसाई थान से आ रही है। कहां से आ रही है? गोसाई थान पर्वत से। सप्तकोसी, 7 नदियां हैं इसमें, ठीक है। नेपाल में पड़ता है। कहां पर? नेपाल में, ठीक है। कौन सी नदी है ये? कोसी नदी है। कौन सी नदी है?
कोसी नदी है, कोसी नदी पूर्णिया में इससे मिली और यहाँ पर ठीक है हर साल बाढ़ आता है पूर्णिया जी की तरफ। ठीक है, पूर्णिया के बाद पहुंचेगा कहाँ पर ये नदी? भागलपुर में पहुंची। कहाँ पर? भागलपुर में। और अंतिम जिला ये भागलपुर के बाद झारखंड में प्रवेश करेगी और झारखंड के बाद जो है ठीक है कहाँ पहुंचेगी? पश्चिम बंगाल। ठीक, अब यहाँ तक आप बनाएंगे। ठीक है, जहाँ छोड़े थे वहां तक बनाएंगे। अब इसी के आगे भागलपुर के आगे फिर से देखते हैं। इसको पूरा तरह बनाने की जो चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, डायग्राम को बस दिमाग में बैठाना है कि कौन किधर से मिल रही है। तो ये याद रखेंगे दाएं तरफ से सिर्फ दो नदियां यमुना और सोन, बाकी सब की सब किधर से आ रही हैं? बाएं तरफ से आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, भागलपुर के बाद पहुंचते हैं कहां पर? ठीक है, झारखंड में, तो पश्चिम बंगाल। झारखंड की बात करें तो बहुत थोड़ा सा सीमा को छूता हुआ निकल जाती है, तो कोई पवित्र स्थान या कोई प्रमुख जगह नहीं है, तो सीधे कहां पहुंच जाए? ठीक है, पश्चिम बंगाल में। कहां पहुंच चुके हैं? ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में गंगा गई तो हिमालय की तरफ से एक नदी आएगी महानंदा, इससे आके मिलेगी। कौन सी मिलेगी? महानंदा। अब ये जो है गंगा ठीक चलते जा रही है, गई कहां पर? कोलकाता पहुंच गई। ठीक है, राजधानी कहां पर? कोलकाता, भारत का एक प्रमुख शहर। ठीक, कौन सा? कोलकाता। कोलकाता में गई तो दो भागों में बटी, एक का नाम रख दिया हुगली नाम पड़ गया। क्या नाम रख दिया? हुगली नाम पड़ गया। और दूसरी फिर से अपने मूल नाम में पहुंच गई भागीरथी नाम से। अब ये हुगली आगे जाकर कलकत्ता में ही ठीक है गंगा सागर के तट पर, कहां पर? गंगा सागर ठीक है बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इस हुगली से एक स्थानीय नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर पठार से निकल के आ रही है। कहां से आ रही है? छोटा नागपुर पठार से निकल के आ रही है। अब ये भागीरथी जो है आगे बढ़ी तो एक तो इससे नदी में बताया था मैंने आपको कौन सी आके मिल रही थी? महानंदा, हिमालय से आ रही थी। ठीक है, अब भागीरथी आगे पहुंची, बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। कहां प्रवेश कर गई? बांग्लादेश। बांग्लादेश में गई, ठीक, आगे बढ़ रही है। ठीक है, अभी इसका नाम क्या? भागीरथी है, यूं कहे गंगा ही नाम है, उसी नाम से आगे बढ़ रही है। तब जो है इससे ठीक, अब जो इससे जो नदी आके मिलेगी जिसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम क्या था? आपने जाना ब्रह्मपुत्र। अब गंगा यानी इसका नाम पड़ चुका है पद्मा। ठीक है, भागीरथी का अब बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा। पद्मा आगे बढ़ी तो जमुना आके इससे मिल गई। अब ये जमुना क्या है? तो जमुना किसका नाम पड़ गया है? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र जब पहुंची है कहां पर? बांग्लादेश में, तो उसका नाम हो गया जमुना। अब इसी नाम से, पद्मा नाम से आगे बढ़ रही थी एक स्थानीय नदी जिसका नाम क्या था? मेघना नदी। क्या नाम था? मेघना नदी। अब मेघना नदी के नाम से ही मेघना नाम पड़ गया है इसका, मेघना। ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी क्या कर देती है? गिरा देती है। ये हो गया पूरा क्षेत्र। अब मेघना से लगाए ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सुंदरबन डेल्टा, या गंगा का डेल्टा कह लिया जाए। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन डेल्टा। कहां से? मेघना से लगाए कहां तक? हुगली तक के बीच का क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है, जो कि क्या है? गंगा का अपवाह। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर, 5 राज्यों से बहती है, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर। उसको लिख देता हूं, लेकिन आप इसे ऐसे ही क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो निकली कहां से और इतनी लंबा सफर करके पहुंची कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, भारत की सबसे पवित्र नदी जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। ठीक है, साथ ही इसके पवित्र तीर्थस्थल हैं। ठीक, और ये बनाती है भारत का एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब ये भी जान लेते हैं। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई ठीक है 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत में कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक है, उत्तराखंड में ये बहती है 310 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहती है 1140 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 1140 किलोमीटर। बिहार में बहती है कहां पर? बिहार में 455 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्या था आपका? झारखंड। तो झारखंड में बहती है मात्र 40 किलोमीटर। फिर क्या पड़ेगा आपका? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ये बहती है 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर। ठीक,
तो भारत के नदियों के प्रथम पार्ट में हमने गंगा के बारे में जाना, अगले पार्ट में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा को समझा जाएगा, तब जो है तीसरे पार्ट में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक, और अगले पार्टों में विश्व की भी नदियों को भी यहीं पर देखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, तो जल्द ही मैं लाइव आऊंगा। आप करंट अफेयर का वो सेक्शन अपना तैयार रखें। एक क्विज के साथ लाइव सेक्शन की क्या होगी शुरुआत, जो कि इसी हफ्ते, ठीक है, इसी हफ्ते जो चल रहा हफ्ता है, इसी हफ्ते क्या होगा, उसका आयोजन होगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।